नमस्कार, एक्यूरेट टीवी के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे डिप्रेशन से कैसे बचें। भाग दौड़ की इस जिंदगी में डिप्रेशन जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे वह छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग, हर कोई आज तनाव में जी रहा है। बच्चों को पढ़ाई और जॉब की चिंता है, तो वहीं पर बड़ों को उनके स्वास्थ्य और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। डिप्रेशन एक द्वंद्व है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अन्य अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। उससे हमारा मन अशांत, भावना स्थिर और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक और मानसिक विकास यात्रा में व्यवधान आता है। आपको यदि डिप्रेशन से बचना है तो खुद को व्यवस्थित कर लीजिए। इसमें कोई खर्च नहीं है, सिर्फ अपनी दिनचर्या और कामकाज को सही तरीके से करने की जरूरत है। साथ ही सेहत का भी ध्यान रखिए। ताजा प्राकृतिक भोजन ही आपकी सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। अच्छी सेहत के साथ साथ यह आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा डिप्रेशन को दूर करने के कुछ उपाय हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुने, इन पर अमल करें। ये उपाय आपका जीवन निराशा के अंधेरे से निकालकर उम्मीद और उल्लास के उजाले की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है आत्मिक जागरूकता। लोग अवसादग्रस्त होते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की घटनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते और अपने जीवन को धक्का देते रहते हैं। स्थिति के मांग के अनुसार आत्म जागरूकता की कमी के कारण लोग अपने आप को डिप्रेशन की स्थिति में डाल लेते हैं। जिंदगी में कठिन परिस्थितियों में किसी की मदद मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। कोई भी जिंदगी का बोझ अकेले नहीं उठा सकता है। अपने बुरे समय में अपनी पत्नी, सहकर्मी, परिवार और दोस्त की सहायता लेने से आपको भावनात्मक बोझ से छुटकारा मिलेगा। रोजाना व्यायाम करें। व्यायाम अवसाद को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे न केवल एक अच्छी सेहत बनती है बल्कि शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। व्यायाम करने से शरीर में सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे दिमाग स्थिर होता है और अवसाद देने वाले विचार दूर रहते हैं। नियमित रूप से छुट्टियां लें। दृश्यों में बदलाव होते रहना नकारात्मक विचारों को दूर करने में मददगार है। आपके अंदर सकारात्मकता लाने के लिए एक दिन का टूर ही काफी है। आगे से यदि आप डिप्रेशन महसूस करें तो केवल अपना बैग पैक करें और निकल पड़े छुट्टी पर। लगातार कई सप्ताह काम में लगे रहने वाले लोगों की बजाय नियमित रूप से छुट्टियों पर जाने वाले लोग जीवन की एकरसता और बोरपन से जल्दी निकल जाते हैं। संतुलित आहार लें। फल, सब्जी और कार्बोहाइड्रेट आदि का संतुलित आहार लेने से मन खुश रहता है। एक संतुलित आहार न केवल अच्छा शरीर बनाता है बल्कि यह दुखी मन को भी अच्छा कर देता है। वजन कम करें। यदि वजन बढ़ने से आपको अवसाद प्राप्त हो रहा है तो वजन कम करने के बाद आपका मूड सामान्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक फिटनेस न केवल स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि स्वयं में सकारात्मकता को बढ़ाती है। अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त आपको आवश्यक सहानुभूति प्रदान करते हैं। साथ के साथ डिप्रेशन के समय आपको सही निजी सलाह भी देते हैं। इसके अतिरिक्त जरूरत के समय एक अच्छा श्रोता साथ होना भी नकारात्मकता और संदेह को दूर करने में सहायक होता है। ब्लॉग और जर्नल लिखें। अपनी रोजाना की गतिविधियों और भावनाओं को लिखने से आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण करने में आपको मदद मिलती है। एक जर्नल या डायरी रखें जिसमें रोजाना लिखें कि आप जीवन के बारे में क्या महसूस करते हैं। यह आपके डिप्रेशन को दूर करने में सहायक होगा। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। कोई भी ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करेगा जो कि लगातार दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने से मन को शांति और विवेक प्रदान करने में आपको मदद मिलेगी। अपनी जॉब का मूल्यांकन करें। यदि आपका जॉब एक या प्रोफेशनल लाइफ आपकी चिंता का कारण बन रहे हैं तो इस पर आपको विचार करने की आपको मन की शांति मिलेगी। दिन के अंत में अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करें और इसकी अपनी निजी खुशी और संतुष्टि से तुलना करें। यदि आपका जॉब आपकी खुशी के मार्ग में बाधा है तो इसमें परिवर्तन करें। अपने आप को दुनिया से दूर करने से बचें। जब आप डिप्रेशन में हो तो अपने आप को दुनिया से दूर करना आसान होता है, लेकिन ऐसा करने से आप डिप्रेशन से मुक्ति का अवसर गंवा रहे हैं। यदि पूरा समाधान नहीं भी हो रहा हो तो भी लोगों के बीच रहने से निराशाजनक विचारों से अपना ध्यान आपको हटाने में मदद मिलेगी। दूसरों को दोष ना दें।
लोग अक्सर बुरी स्थिति में दूसरों को दोष देते हैं। वे मानते हैं कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जब स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं तो दूसरों को दोष देने से वे आपके पक्ष में नहीं होंगी। बुरी स्थिति के बारे में सोचने से बचें। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जिंदगी में बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन यह एक पुराना विचार है। इससे आपका आगे बढ़ने का उत्साह कम हो जाता है और यह आपकी सफलता के रास्तों को बंद कर देता है। मनोचिकित्सक से सलाह लें। अवसाद को दूर भगाने का सबसे मुख्य और आसान तरीका है कि आप एक अच्छे मनोचिकित्सक की सलाह लें। मनोचिकित्सक की सलाह आपको अवसाद की जड़ तक जाने में और इससे दूर करने में आपकी मदद करेगा। हर किसी से यह आशा ना करें कि वह आपको समझेगा। लोग अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं और इसमें असफल होने पर अपनी जिंदगी को डिप्रेशन और गम में डुबो लेते हैं। सबको खुश करना संभव नहीं है, इसलिए अपनी संतुष्टि पर ध्यान दें बजाय कि दूसरों को महत्व देने के। एक डॉगी को पालें। पालतू डॉगी अपने मालिक से जुड़ने का एक अच्छा तरीका जानते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पालतू पशु रखने वाले लोग डिप्रेशन से जल्दी निकलते हैं बजाय कि जो लोग अकेले रहते हैं। भावनात्मक रूप से अपने पालतू जानवर से जुड़े रहने से आपको नकारात्मक सोच को दूर करने में मदद मिलेगी। आज के लिए जिएं। अपनी पुरानी भूलों और गलतियों का शिकवा करने और अनिश्चित भविष्य के बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। जब यह आपके नियंत्रण में ही नहीं है तो अपनी भावनाओं को खराब करने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां आज पर फोकस करें और बजाय कि कब, कहां और कल पर। अच्छी तरह एक पूरी नींद लें। एक अच्छी और पूरी रात की नींद सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अध्ययनों से पता चलता है कि रोज 7 से 8 घंटे तक सोने वाले लोगों में डिप्रेशन के लक्षण बहुत कम होते हैं। संगीत से नाता जोड़ें और मधुर संगीत सुनें। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो अच्छा संगीत आपके परेशान मूड को जल्दी ठीक कर देता है। संगीत में मूड बदलने, मन को ऊपर उठाने और भावनाओं से ऊपर उठाने की बहुत ताकत होती है। फिर भी ज्यादा भावनात्मक संगीत सुनने से बचना चाहिए। यह आपके मूड पर नकारात्मक असर डाल सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपको डिप्रेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताए हैं। अगर ये तरीके आपको अच्छा लगे तो इन्हें लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन तरीकों को, इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने सहकर्मियों, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अपना सहयोग और अपना प्रेम इसी प्रकार एक्यूरेट टीवी पर बनाए रखें। धन्यवाद।